हम उस सोसाइटी में जी रहे हैं जहाँ पर हमारे परिवार वाले हमसे पूछते हैं कि बेटा मोबाइल लेना है कौन सा अच्छा है, वॉशिंग मशीन लेनी है, फ्रिज लेनी है। तो हम उन्हें देख के बताते हैं कि इस समय यह बेहतर है और अच्छा चल रहा है, इससे फैमिली के लिए अच्छा भी होगा और बेहतर भी रहेगा। तो फैमिली वाले हमारी बात मानते हैं और कहते हैं कि तुमने जो निर्णय लिया होगा वो बेहतर होगा, क्योंकि तुम आज के ज़माने के हो और हमको ज़्यादा उतना पता भी नहीं है कि कैसे क्या है। फिर वही चीज़ हमारे परिवार में आ जाती है जो बेहतर वर्क करती है, क्योंकि उन्हें पता है कि हम जो निर्णय लेंगे अच्छा लेंगे। हम भी निकल रहे हैं, समाज में देख रहे हैं कैसा क्या है और आज के ज़माने के। फिर एक समय आता है कि हम इससे बढ़कर अपने फ़ैसले लेते हैं कि हमको ये व्यक्ति पसंद है और हम इसके साथ जीवन गुजारना चाहते हैं। तब परिवार बहुत आपत्ति हो जाती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो मैं तब पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं इतने सारे निर्णय ले रहा हूँ अपने घर के लिए कि यह चीज़ हमारे लिए बेहतर है, इसे मंगा लेना चाहिए, इसे रखना चाहिए, यह अच्छी नहीं है, आप उसमें एग्री हो, तो फिर हमारा जीवन का इतना बड़ा निर्णय लेने में आप सब एग्री क्यों नहीं होते हो? एग्री का मेन रीज़न ये होता है कि कास्ट क्या है, कहाँ रहती है, कितना दूरी है, क्या है क्या नहीं। तो फिर मैं भी यही पूछना चाहता हूँ, अगर ऐसा ख़ानदान का रिवाज है तो क्या ख़ानदान वाले सब एक ही देवता की पूजा करते हैं? हो सकता है कहीं-कहीं करते हो, लेकिन फ़िलहाल सबके मन में एक अलग भावना चलती रहती है कि कोई शंकर जी की पूजा करता है, कोई विष्णु जी की पूजा करता है, गणेश जी की, हनुमान जी की वगैरह-वगैरह। सभी देवी-देवताओं की अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा करते हैं। तो वो फिर सब लोग एक ही देवता की क्यों पूजा क्यों नहीं करते हैं? जब ख़ानदान एक है, बिरादरी एक है, इतने वर्षों से परंपरा चली आ रही है, तो बदल क्यों जाती है? एक ही में आसक्त रहो, एक ही चीज़ें अपनाओ, एक ही ब्रांड की मोटरसाइकिल चलाओ, एक ही ब्रांड का मोबाइल चलाओ। तो हमारे पेरेंट्स को समझना चाहिए कि आज जो बेहतर है, उसी के बारे में हम सोच रहे हैं। और ऐसा तो है नहीं कि हम आप लोगों को दुःख देंगे। हम किसी की जीवन साथी को चुनेंगे तो वो आपको दुःख देगा। हम भी तो चाहते हैं कि हमारे घर को अच्छा बनाए, हमारे जीवन को अच्छा बनाए, हमारे घर वालों के साथ रहे, उसको बेहतर करे। बाकी अगर आप लोगों के मन में कोई विचार है, तो बताइए कि इसमें सामने वाले में ये कमी है तो वो सही करेगा। अगर प्रेम की इज़्ज़त करता है या प्रेम को मानता है तो वो सही करेगा। तो वैसा कुछ विचार होना नहीं चाहिए कि कास्ट क्या है और दूरियां क्या हैं, बंधन क्या है। बाकी ये जनरेशन है, आने वाली जनरेशन शायद इससे आगे होगी जो ऐसे सवाल ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उनको चीज़ें मिल जाएंगी और हम उसके पेरेंटिंग करेंगे। तो हम लोग झेले होंगे ना कि चीज़ें कैसे क्या चल रही हैं। तो आदमी समझ रहा है धीरे धीरे चीज़ों को। तो आने वाले समय में तो हम लोगों को दिक्कत होगी ना कि काश हमारे साथ अच्छा हो जाता। तो हम अपने ऐसे शख्स का साथ जीवन गुजारते हैं जो हमको समझता था, हमको मानता था। मन नहीं मिलता है तो चीज़ें भी विपरीत होने लगती हैं। चीज़ें विपरीत होंगी तो जीवन भी अच्छा नहीं लगेगा, नीरस रहेगा। बाकी समझौता की ज़िंदगी तो हमारी पीढ़ियाँ काटती आ रही हैं, हमारे घर वाले भी काटते आ रहे हैं, आपके भी घर वाले काटते आ रहे होंगे। जो आवाज़ें हैं उनको उठाना ज़रूरी है, उनको कहना ज़रूरी है। और भागने का विचार मन में मत लाइएगा कभी कि सब कुछ छोड़ के भाग जाओ। का भागो मत, लोगों को बताओ कि हम कोई गलत थोड़ी ना है जो हम भागेंगे समाज से। वो बस चीज़ें ऐसी हैं कि हमको लगता हम सही हैं, तुमको लगता कम सही हो, जबकि आने वाले समय में पता चल जाएगा कौन सही है कौन गलत है। तो भागना नहीं चाहिए, लड़ना चाहिए चीज़ों को पाने के लिए। जब तक संघर्ष नहीं होगा, ट्विस्ट नहीं होगा, तो कहानियाँ नहीं बनेंगी। धन्यवाद।